हेलो एवरीवन। हम क्लास 7 सब्जेक्ट हिंदी का चैप्टर नंबर 5 मिठाई वाला पढ़ रहे हैं। बहुत ही मीठे स्वर के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्यों को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां चीखों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वे खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौनों की पेटी खोल देता। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। वे पैसे लाकर खिलौनों का मोल भाव करने लगते। पूछते, इचका दाम क्या है? ऑल इचका, ऑल इचका। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने देता। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो तुतला कर बोलते हैं तो कितना प्यारा लगता है उनके मुंह से। उस खिलौने वाले को भी बहुत अच्छा लगता और वो उनके बच्चे जिस जिस का पूछते वो उन्हें वो खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलते कूदते लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला गोला कैसा सुंदर है। मुन्नू बोला, ओल देखो मेला कैसा सुंदर है। यानी वो दोनों बच्चे बहुत छोटे छोटे थे इसलिए तुतलाकर बोल रहे थे। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही। जब वे बच्चे अपने खिलौनों से खेल रहे थे तो उनकी माँ उनका ये खेल देख रही थी। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उनने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए? मुन्नू बोला, 2 पैसे में। खिलौने वाला दे गए। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है, कैसे दे गया है ये तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। यानी जब उन्होंने बच्चों ने उस खिलौनों की कीमत बताई तो माँ को आश्चर्य हुआ कि इतनी कम कीमत में खिलौने वाला बच्चों को खिलौने कैसे दे गया। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती। 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वे एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वे मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। यानी कुछ समय बाद उनके नगर में एक व्यक्ति आया। वो क्या करता था, बांसुरी बजाता था और बांसुरी बजाकर गाना सुनाता और बांसुरी बेचता भी था। मुरली क्या है यहाँ पे, वही बांसुरी है। और बांसुरी की कीमत क्या लेता था, वही 2 पैसे। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा, मेहनत भी तो नहीं आती होगी। कहने का मतलब कि जितनी कीमत की वो मुरली है, जितना उसकी लागत है, उतना भी नहीं मिलता होगा शायद। लोग विचार करने लगे। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला, मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक न होगी, यही 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। यानी बीकानेर में जो चलन है साफे की, वैसा साफा बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था।
क्या वह पहले खिलौने भी बेचता था? यानी लोग आपस में बातें कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे। तो आज इतना ही, आगे का नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।